भी मत जाओ। मतलब जो नमाज हमारे पर फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला मना करता है कि अगर तुम नशे में हो तो नमाज से करीब ना जाओ। इस क्यों मना करता है? इसका रीज़न ये है कि जब हम नमाज में जाते हैं तो हमें नमाज पढ़ते वक्त होश में होना चाहिए कि जो हम सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, जो हम कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ रहे हैं, जो हम अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं, वो हम क्या कर रहे हैं। हमें जब वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हमारे नमाज, रोज़े, इन सब का क्या फ़ायदा होगा, इबादत का क्या फ़ायदा होगा जब हम चीज़ कोई फ़ायदे कामी नहीं करेंगे। नशा हमारा दूसरी चीज़, नशा क्या करता है? दूसरी चीज़, हम नशा हमारे अक्ल को, हमारे सोचने समझने की सलाहियत को ख़त्म कर देता है। फिर क्या होता है, अगर हम एक मान लीजिए कि एक जो लाश होती है, ज़िंदा लाश मान लीजिए खटिया पे पड़ी होती है, वो क्या, उसके पास सोचने समझने सलाहियत नहीं, हिलने की सलाहियत नहीं। कोमा में आप जानते हो कि बंदा कोमे में चला जाता है। वही हाल है जब हमारे पास सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। जब हम कोई चीज़ सोच ही समझ नहीं पा रहे हैं तो इस समाज में हमारे रहने का, जीने का क्या फ़ायदा है। तो हम इस चीज़ को देखते हुए हमने सोचा कि नशे के लिए हम समाज में एक जागरूकता पैदा करें। हम अपने नौजवानों को, अपने भाइयों को बताएं कि नशा किस तरह से उन्हें बर्बाद कर रहा है। जैसे कि आप अपने मुल्क के हालात को जानते हैं। मैंने मेवात के बारे में जाना था। मेवात, यहाँ पर तबलीगी जमात यहाँ से शुरुआत हुई। यहाँ से एक इतनी बड़ी जमात पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में जा के लोगों को तबलीग कर रही है। ये मेवात जो एक वक्त में दीन का अड्डा माना जाता था, आज वही मेवात, वही हरियाणा, वही हरियाणा की इमेज लोगों की नज़र में बन गई है नशे का अड्डा। यहाँ पर नशे आम हो गए हैं, बर्बाद हो रही हैं। यहाँ पर किसी उसमें नहीं, अगर हमारे पास, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया नशा अंदर जाता है तो धीरे धीरे खोखला करता जाता है। अगर आज हमारे सामने दीन के लिए कोई काम करने का, दीन के लिए लड़ने का कोई ऐसा माहौल बन जाए, दीन के लिए कुछ करने का माहौल बन जाए, तो हमारे पास, हमारे जिस्म के अंदर इतनी ताकत ही नहीं बची है कि हम उसका मुकाबला कर सकें। और आप सबको पता है कि हम एक ऐसी दीन से हैं, एक ऐसी उम्मत से हैं जिसका बोलबाला आखिर तक रहेगा, जब तक क़यामत नहीं आएगी। और अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी, हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदारी आखिरी तक हमारे ऊपर डाल दी गई है कि समाज में हम लोगों तक दीन की दावत पहुँचाएँ। जब तक हम नहीं सही रहेंगे तो हम लोगों तक कैसे बताएंगे। तो बस हम आप लोग को सपोर्ट चाहते हैं कि हमने जो ये कैंपेन शुरू किया है, जो अभियान शुरू किया है, आप सब हमें इसमें सपोर्ट करें। अपने घरों में